आशा फिज़िक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने विमेय सूत्र निकालना बताया था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ा रही हूँ। आज हम अभी निकाल रहे हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का डायमेंशनल फार्मूला। ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है, ये हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मिला हुआ है। आपको मालूम है कि फोर्स जो होता है, फोर्स F इक्वल टू होता है G m1m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो वहाँ से हमने G की वैल्यू ये निकाल ली है। F यहाँ पर फोर्स है और R यहाँ पर डिस्टेंस दूरी है, m1 m2 मास है, द्रव्यमान है। यदि आपको फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला नहीं मालूम है तो आपको पहले फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको पहले फोर्स का फार्मूला याद होना चाहिए। तो फोर्स इक्वल टू होता है, बल बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। यहाँ पर आपको त्वरण का डायमेंशनल फार्मूला मालूम होना चाहिए, और यदि ये भी नहीं मालूम है तो आपको फिर एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होना चाहिए, त्वरण का फार्मूला याद होना चाहिए। तो त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन v अपॉन टी। सीधे याद रखना है आपको, वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। यहाँ पर एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में हमने v की ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये उठा करके हमने यहाँ पे रखी। तो d अपॉन टी, ये v की वैल्यू d अपॉन टी रखी और अपॉन में ये t है, तो a बराबर हो जाएगा d अपॉन टी स्क्वायर। d क्या है? दूरी लंबाई में, तो l अपॉन t समय आ जाएगा आपका कैपिटल T की पावर 2। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला जो हो जाएगा l t की पावर -2 मिलेगा, एक्सेलरेशन त्वरण का। अब इसको हम यहाँ इसमें रख देंगे, m मास, तो कैपिटल M हो जाएगा। मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है कैपिटल M होता है, इंटू l t की पावर -2। ये आपका निकल आएगा m l t की पावर -2। ये आपका फोर्स, बल का जो डायमेंशनल फार्मूला है, ये आपको मिल गया। इस फार्मूले को हम ये जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसमें हम रखेंगे। तो g इक्वल टू हो जाएगा m l t की पावर -2 इंटू ये जो r है, दूरी को हम लंबाई के रूप में व्यक्त करते हैं, तो l की पावर 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन ये m1 इंटू m2। ये क्या है? द्रव्यमान है, मास है। तो ये हो जाएगा m इंटू m, तो ये आपका हो जाएगा m स्क्वायर। तो अपॉन में आ जाएगा आपका m स्क्वायर। अब इस वैल्यू को हम ऊपर ले जाएंगे और इस वैल्यू को हम ऐड करेंगे, तो m l t की पावर -2 इंटू l स्क्वायर इंटू m की पावर -2, क्योंकि ये पॉजिटिव पावर थी, ऊपर लेगा तो नेगेटिव पावर हो गई। यहाँ पर भी द्रव्यमान है और ये भी द्रव्यमान है, दोनों मास हैं। यहाँ पर पावर +1 है, यहाँ पर -2 है, तो ये क्या हो जाएगा? घट जाएगी। तो m की पावर -1, यहाँ l की पावर 1 है और यहाँ l की पावर 2 है, तो l की पावर हो जाएगी 3, और t यहाँ पर तीनों में एक ही जगह पर है, तो t की पावर -2। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आ जाएगा m की पावर -1 l³ और t की पावर -2। गुरुत्वाकर्षण नियतांक की SI यूनिट या गुरुत्वाकर्षण नियतांक का SI मात्रक जो है, हम इसके फॉर्मूले से निकालेंगे। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का जो फॉर्मूला है, बल गुणित दूरी का वर्ग बटे द्रव्यमान का वर्ग। बल का हमको मालूम है, बल की SI यूनिट या SI मात्रक होता है न्यूटन। बल का SI मात्रक होता है न्यूटन। दूरी को मीटर में नापा जाता है,
तो मीटर, इसके ऊपर पावर 2 चढ़ी हुई है तो इसके ऊपर पावर 2 हो जाएगी। और द्रव्यमान की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, तो ये किलोग्राम और इसके ऊपर भी पावर 2 चढ़ी हुई है, इसको लिखेंगे न्यूटन इंटू मीटर की पावर 2 इंटू किलोग्राम, किलोग्राम की पावर -2 इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव पावर थी और इसको जब हम ऊपर ले गए तो ये नेगेटिव पावर हो गई। या इसको सांकेतिक भाषा में जब हम लिखेंगे तो न्यूटन को कैपिटल N से, मीटर को स्मॉल m की पावर 2 और किलोग्राम को kg की पावर -2 से प्रदर्शित करेंगे। तो ये इसका SI यूनिट हमको मिल गई है जी की।